नमस्कार। महाकवरेज राज्यसभा का रण न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार जारी है और इस वक्त मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं आपके साथ। विधानसभा में वोटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मतदान कर चुके हैं। देखिए स्थितियां स्पष्ट कर दें। राज्यसभा की 3 सीटें जिसके लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा से इन 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। कुछ भी पेचीदा नहीं था संख्या बल के लिहाज से, लेकिन पेच उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा एक उम्मीदवार खड़ा किया ओंकार सिंह लखावत के रूप में। आखिर बीजेपी की इस एक्स्ट्रा नीति के पीछे रहस्य क्या था, और इसी के साथ मामला पेचीदा होता चला गया। जीत के लिए एक प्रत्याशी को जितने वोट चाहिए उसके लिहाज से सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन आज ये जो मतदान चल रहा है बेहद इंटरेस्टिंग हो चला है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस वक्त मतदान चल रहा है। अविनाश पांडे विधानसभा में है। लगातार बसेस आ रही है विधायकों को लेकर। देखिए पिछले कुछ दिन विधायकों पर एक लिहाज से भारी पड़े। कहां वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच में थे, और इसी बीच एक होटल के कमरे में उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ा। बाड़ाबंदी ये राजस्थान में चुनावों का एक वो पहलू है जो हमेशा सुर्खियां बटोरता है, इस बार भी बटोरता रहा। और इस बीच क्या कुछ कहा अविनाश पांडे ने, आइए सुन लेते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए किया हुआ है। इसका ताजा उदाहरण आपके सामने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और आज मणिपुर है। हम दुआ करते हैं कि बीजेपी को ये सुबुद्धि आए और वो लोकतंत्र की वाकई में रक्षा करे, ताकि देश का विश्वास लोकतंत्र पर बना रहे और यहाँ पर इसी प्रकार से और मजबूती से। देखिए कहीं किसी विधायक से कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए दोनों ही दलों ने फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। यहां तक कि मॉक पोलिंग भी करवाई गई। मतदान में कोई चूक ना हो इसके लिए ये मॉक पोलिंग कराई गई, उसका रिहर्सल किया गया किस तरह से मतदान करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, अपनी देखरेख में सभी विधायकों से वोट डलवाए गए। अब इस ट्रेनिंग के बाद विधायक कितने तैयार हैं, कहीं कोई पेच तो नहीं है, ये आज शाम को जब मतगणना होगी उस वक्त स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चूंकि कोरोना काल है और कोरोना काल के बीच सियासत का ये राज्यसभा काल भी चल रहा है, ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से वहां पर स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइजर विधायकों को दिए गए ताकि वो अपना हैंड सैनिटाइज कर मतदान की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें। इस तरह से 2-3 चरण हैं जिन्हें पार करते हुए मतदान के लिए विधायक पहुंच रहे हैं। मास्क सब तमाम विधायकों ने लगाया हुआ है और ऐसे में बॉडी लैंग्वेज रीड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। किसी की मुस्कान को समझने के लिए उसका चेहरा दिखाई देना बहुत जरूरी है, लेकिन आज विधायकों के चेहरों की मुस्कान या शिकन या जो कुछ भी है वो मास्क के पीछे छिप रही है। और ऐसे में ये मामला बेहद इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ेंगी। अब पलड़ा जिनका भारी है, क्या वो भारी नजर आता है, देखना होगा। आराम से भाई, सोशल डिस्टेंस। जी मोर्दिया साहब, लंबे अरसे बाद राज्यसभा चुनाव में आप दिखाई दिए हैं। प्रलोभन की बातें सामने आ रही हैं राज्यसभा चुनाव में। आपके पास भी कोई फोन आया? मेरे पास कोई फोन नहीं आया। जब मैं 1977 में पहली बार विधायक बन के आया था, आज तक मेरे पास कभी भी कोई फोन नहीं आया प्रलोभन का या किधर वोट देना। हम सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को वोट देते आए। आपके कोई साथी के पास फोन आया हो? आप चर्चा नहीं, कोई फोन नहीं है। किसी के पास फोन? किसी के पास कोई फोन। तो फिर ये चर्चा एसीबी में, एसओजी में मुकदमा दर्ज हुआ है? जिनके पास फोन आया उन्होंने कहा हो, उसके बाद कोई मामला दर्ज हुआ होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। तमाम चेहरों से बातचीत हो रही है। इंटरेस्टिंगली कांग्रेस ये कहती रही है कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि आगामी आने वाले चुनावों में टिकट भी दिए जाएंगे, ये वादा उनसे किया जा रहा है। और इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि अब इस मामले की जांच कहीं कोई खरीद फरोख्त के प्रयास तो नहीं हुए हैं, वो एसओजी और एसीबी के लेवल पर भी होगी। उसकी रिपोर्ट क्या कहेगी ये तो विडंबना है कि समय के गर्भ में छिपा हुआ है। बहरहाल लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में दिन बढ़ता रहा
बयान तेज होते रहे और बयानों की कड़ी में आज भी कई बयान आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, ये जान लें। सिंह हुड्डा जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कितना उत्साह देख रहे हैं और जिस तरह के समीकरण भाजपा कह रही थी कि उन्होंने 2 प्रत्याशी उतार दिए थे, अब किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? मेरा मानना है कि राजस्थान से एक मजबूत संदेश जाएगा, शानदार जीत, एक मजबूत जीत हमारे दोनों प्रत्याशियों की, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दुस्साहस किया, जो जिस प्रकार के प्रयास किए गए, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र भी शर्मसार हुआ भारतीय जनता पार्टी के इन प्रयासों से। उन सारे प्रयासों की हवा निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार रूपी रथ, खरीद फरोख्त रूपी रथ, साम दान दंड भेद की राजनीति के प्रतीक वो जो भारतीय जनता पार्टी का वो जो ट्रक था, जो ट्रक गोवा से मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए राजस्थान की सीमा में घुसने के प्रयास में था, उस ट्रक की चारों टायर पंचर होकर हवा निकल जाएगी, ध्वस्त हो जाएगा वो भ्रष्टाचार रूपी ट्रक जो जयपुर के अंदर एंट्री करेगा। और एक मजबूत संदेश यहाँ से जाएगा। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी मजबूत जीत यहाँ से हासिल भाजपा कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाम जो है उजागर नहीं किए जा रहे कांग्रेस की ओर से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि क्या उनके पास जड़ी बूटी थी कर्नाटक में, क्या उनके पास जड़ी बूटी थी गोवा में, क्या मणिपुर में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या गुजरात में, क्या देश के हर प्रदेश में क्या कौन सी जड़ी बूटी थी। हो सकता है वो जड़ी बूटी का प्रयोग उन्होंने यहाँ भी करने का प्रयास किया, मगर उनको सफलता नहीं मिली, तो इसमें हम क्या करें। तो ये हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने जो है यहाँ पर प्रयास किए खरीद फरोख्त के, लेकिन नाम जो है वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, लगातार खरीद फरोख्त के आरोप चर्चाओं में रहे और इस बीच बीजेपी भी तंज कसने का कोई मौका सत्तारूढ़ पार्टी पर नहीं छोड़ रही थी। और इन्हीं तमाम चीजों के बीच में जांच भी बैठी। जांच रिपोर्ट का हालांकि इंतजार सभी को रहेगा और लगातार